Assalamualaikum students, I am Nimsha Saher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the chapter number 5 of our book, that is the halogens and the noble gases. यानी कि स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के फर्स्ट पोर्शन में डिस्कस करेंगे हेलोजेंस को, जबकि स्टूडेंट्स आप लेटर पोर्शन में डिस्कस कर रहे होंगे थ्रू आउट नोबल गैसेस को। सबसे पहले तो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं, हम दोनों को ही डिस्कस करते हैं कि आपके पास हेलोजेंस के अंदर और नोबल गैसेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स, यानी कि ये वो आपके पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कह रहे होते हैं पर्टिकुलरली। इनमें स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटीन। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास एस्थेटीन है ये आपके पास रेडियो एक्टिव होता है, जबकि स्टूडेंट्स इसका जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप होता है उसकी जो हाफ लाइफ है वो 8.3 आवर्स है। अब स्टूडेंट्स आपके पास जस्ट ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अपने पूरे ग्रुप में से, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्रॉम गैसेस टू दैट ऑफ सॉलिड जिनकी ट्रांजिशन हो रही है डाउन द ग्रुप, वो कैसे उसको हम थॉरली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन गैस है, देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है, देन स्टूडेंट्स आपके पास ब्रोमीन रेडिश लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास आयोडीन लस्ट्रस मेटेलिक सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास जो हेलोजेंस हैं ये इसलिए भी ज़्यादा फेमस है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि स्टूडेंट्स इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास इनमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि ना सिर्फ पीरियोडिक टेबल का बल्कि इस ग्रुप एज अ ग्रुप मेंबर भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं ग्रुप 8A के एलिमेंट्स, जिनको स्टूडेंट्स आप जीरो ग्रुप मेटल्स भी कहते हैं, आप इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये आपके पास मोनोटॉमिक होती है नेचर, इनके ऑक्टेट्स कंप्लीट होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स ये इनर्ट होती हैं, रिएक्ट नहीं करती इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इनके अंदर कोई इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये अपने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके स्टेबल कन्फिग्रेशन हासिल कर सकें, क्योंकि स्टूडेंट्स अल्टीमेटली जो स्टेबल कन्फिग्रेशन है वो इनकी अपनी होती है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलोजेंस को। सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ को जब हम देखते हैं तो आपके पास एटॉमिक नंबर तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फ्रॉम फ्लोरीन दैट इज़ 9 से लेके आयोडीन 53 तक जा रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस को स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखा जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है। एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होने का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर रहे होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये अपनी एनायनिक फॉर्म में -1 यानी कि यूनी नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लाइक स्टूडेंट्स आपने देखा होगा फ्लोराइड आयंस होते हैं आपके पास, क्लोराइड आयंस होते हैं, ब्रोमाइड आयंस होते हैं, देन स्टूडेंट्स आपके पास आयोडाइड आयंस होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जीज को देखा जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है इन द केस ऑफ फ्लोरीन। डाउन द ग्रुप स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी स्टूडेंट्स आपके पास सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, यानी कि आपके पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एवर अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड इज एडेड टू देयर आउटर मोस्ट शेल। देन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ऑलरेडी पता है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा और डाउन द ग्रुप इसका ट्रेंड डिक्रीज हो रहा होता है। आयनिक और कोवलेंट रेडियस की बात करें स्टूडेंट्स वो भी आपके पास फ्लोरीन की केस में काफ़ी कम होता है और डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि डाउन द ग्रुप आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट नॉन मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी गैस के लिए। अब स्टूडेंट्स उसका रीज़न क्या है? रीज़न स्टूडेंट्स आपके पास ये है कि आपके पास हेलोजेंस के अंदर डाउन द ग्रुप डाइपोल फोर्सेस इंक्रीज होती चली जाती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स जो आपके पास डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस या पोलराइजेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो भी चेंज होती है। यानी कि आपके पास फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ब्रोमीन उन इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस के ज़्यादा होने पर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जबकि जब ये इंट्रैक्शंस मैक्सिमम हो जाते हैं तो आयोडीन आपके पास लस्ट्रस मेटेलिक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो स्टूडेंट दैट इज़ वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इस केस में काफ़ी ज़्यादा आपके पास हाई हो रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स डेंसिटी आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही होती है। आपको पता है स्टूडेंट्स अच्छी तरह के फिजिकल स्टेट भी क्योंकि चेंज हो रही होती है, दैट इज़ वाई। देन स्टूडेंट्स आपके पास बॉन्ड एनर्जी आ जाती है। बॉन्ड एनर्जी की स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास
डिफरेंट ट्रेंड दे रही है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी होती है ये एक्सेप्शनली काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास क्लोरीन की 242.67 किलो जॉल्स पर मोल है, ब्रोमीन के लिए 192 है इसकी वैल्यू, और आयोडीन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास 150.6 किलो जॉल्स पर मोल है। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गए इनकी प्रॉपर्टीज़। आगे चलते हैं इनकी स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं थॉरली कि इनकी अकरेंस क्या होती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम अकरेंस में देख लेते हैं कि फ्लोरीन आपके पास फ्लोरोस्पार की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्रायोलाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, फ्लोरोएपेटाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स इनको आप अपने लास्ट चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा होता है हेलाइट की, यानी कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, कार्नेलाइट की फॉर्म में, इसको भी स्टूडेंट्स हम अपने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो क्लोरीन है वो अपनी सॉल्ट की हेलाइट की फॉर्म में, सॉल्ट बेल्ट्स में, आपको ब्राइन वेल्स में, सी वाटर में भी मिलता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास आयोडीन अपने आयोडेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि मुख्तलिफ सॉल्ट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमीन के जो कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो अपने ब्रोमाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है मुख्तलिफ अल्कलीन मेटल्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गई अकरेंस। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है कि आपके पास जो एलिमेंट जितना ज़्यादा पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास जितना भी कोई एलिमेंट आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसके पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि वो पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि स्टूडेंट्स उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास प्लस में होगी, जबकि स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी होती है उसकी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, थॉरली डिस्कस करते हैं कि आपके पास फ्लोरीन का बिहेवियर पेक्यूलर क्यों है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर हेलोजेंस। थैंक यू।